इस बीच आपको बताएं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। जी मीडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक मीटिंग में खुद पीएम मोदी ने आडवाणी का नाम आगे बढ़ाया है। यूपी में मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब बीजेपी को अपनी पसंद का राष्ट्रपति मिलना तय है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा नतीजों से पहले 8 मार्च को सोमनाथ में एक मीटिंग हुई जिसमें आडवाणी को राष्ट्रपति चुनने को लेकर चर्चा हुई और इस मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह समेत खुद आडवाणी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में संकेत दिया था कि उनकी तरफ से ये आडवाणी को गुरु दक्षिणा होगी। विधानसभा नतीजों के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अब आडवाणी का नाम तय माना जा रहा है। ये भी बताएं कि इस साल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मेरे सहयोगी दीपक उपाध्याय इस पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ ये कह बर देना कि उनकी तरफ से आडवाणी को गुरु दक्षिणा होगी अपने आप में इस बात पर मोहर लगाता है कि काफी गहनता से विचार किया जाए और शायद औपचारिकता ही बाकी है ऐलान की। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने खुद इस बात का प्रस्ताव जो अनौपचारिक बैठक थी उसमें रखा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अभी हाल ही में भाषण दिया उन्होंने यूपी चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने उस युग को याद किया, अटल आडवाणी का जो युग था उसको याद किया और उन्होंने कहा कि इनकी मेहनत की वजह से बीजेपी जो है वो इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है और इन्हीं की मेहनत की वजह से जो हम इतनी जगह सरकार आ रही है, जो जीत मिल रही है, उसमें इनकी मेहनत, इनका योगदान उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन था कि वो इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को भूले नहीं हैं। और ये भी बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात में जब दंगे हुए थे और उनकी कुर्सी पर काफ़ी सवालिया निशान लग रहे थे, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने ही जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी बचाई थी। तो रिश्ता बहुत गहरा है दोनों के बीच में। और जो पूरी रथ यात्रा थी उसमें जो पूरा सारथी का काम था वो खुद नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऐसे में ये बात भी बड़ी साफ लगती है कि अब जब बीजेपी के हाथ में राष्ट्रपति बनाना होगा तो स्वतः ही लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आगे आ सकता है। और इस साल जुलाई में ही राष्ट्रपति चुनाव होने। बहुत शुक्रिया दीपक उपाध्याय हमसे बातचीत करने।